सुने, वो मैं एक बात सोच रही थी, जब आप ही की शादी हो जाएगी इंशाल्लाह, तो क्या हम अब्बा जान की भी शादी करवा दें? क्या? क्या हुआ आपको? आप ठहरिए, मैं आतिफ को जगह कराती हूँ। ओह नहीं, किसी को परेशान मत करो। हाँ बहन, होता है, बाज़ ज़मीनें रास नहीं आती हैं। और मेरी मानो तो ये मकान फरोख्त कर दो और दूसरा मकान ले लो। इरम, रात को अंकल ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया था और जब मैंने दरवाज़ा खोला तो अंकल की तबीयत बहुत अजीब सी हो रही थी। असल में हमारा जो नीचे वाला अपार्टमेंट है ना, उसमें एक खातून रहती है, सबीता आंटी। बहुत अच्छी खातून है। अच्छी खातून? जी? मेरा मतलब है कि अगर वो अच्छी खातून है तो जाहिर बात है कि उनके यहाँ से जब रिश्ता आ रहा है तो वो बरखुरदार भी अच्छे ही हों। नहीं अब्बा जान, उनके अजीज़ों में से तो कोई रिश्ता नहीं है। असल में वो खुद एज अ सोशल वर्क ये काम करती हैं, रिश्ते लगवाती हैं। आप ही से उनकी मुलाकात हुई थी तो वो मुझसे मिलने के लिए आई। वो चाह रही थी कि आप ही का रिश्ता भी लगवाया जाए, और असल में आपसे भी मुलाकात करना चाह रही हैं वो इसी सिलसिले में। हाँ तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि फौरन बुलवा लो। मैं इसमें 1 मिनट की भी ताखीर नहीं करना चाहता। अब्बा जान, मैं सोच रही थी अगर यहाँ ना बुलवाएं, आप जाके उनसे मुलाकात कर लें, ज़्यादा बेहतर होगा। बल्कि इसी वक्त चले जाएं आप, वो इस वक्त अकेली भी होती हैं, आपको सारी बातें आराम से डिटेल में बता देंगी। हाँ ज़रूर, ये तो ज़्यादा अच्छा, बल्कि हाँ ठीक है, यही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो यहाँ आएगी तो आशी को पता चल जाएगा। इससे पहले भी इस तरह की बातें सोची गई कि उसका रिश्ता हो जाए, रिश्ते आए भी, बात बन नहीं सकी। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि बल्कि चाहता भी कि जब तक बात पूरी तरह से पक्की ना हो जाए, आशी को ना पता चले। मैं तुमसे भी ये कहूँगा बेटा कि आशी को बिल्कुल मत बताना। आप बेफिक्र रहें, मैं कुछ नहीं बताऊंगी उन्हें। आपने जो बात की है ना, बहुत मुनासिब की है। बस अब आप चले जाएं, मिल लें उनसे, मुलाकात कर लें। ठीक है, वो मुझे उसका क्या फ्लैट नंबर बता दो। वो क्या नाम बताया था तुमने? सबीता तारिक, मिसेस सबीता तारिक, फर्स्ट फ्लोर A49। सबीता तारिक, शक्ल बन जा। हाँ कहीं तख्ती पे मैंने देखा तो है, तो हम लिखा हुआ। हाँ मैं चला जाता हूँ। बस अल्लाह करे बात बन जाए। आमीन। बस बहुत मुश्किल है। हेलो। हेलो अम्मा। हेलो आफिया, कैसी हो बच्चे हैं? अम्मा क्या हाल है? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू बता, परदेश में तो बिल्कुल अकेली रह गई तू है। हाँ अम्मा, यहाँ हर तरह के आराम है, मगर मुझे आप लोग बहुत याद आते हैं। अरे हम लोगों को भी तू बहुत याद आती है, यकीन कर आफिया, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि इरम फ़ोन करके तेरा पूछे ना, और सदफ तुझे याद ना करे। और मेरा तो पूछ ही मत, मुझे तू कितना याद आती है बच्चे। अम्मा, बेटियां कहाँ माँ के पास रहती हैं, उन्हें एक ना एक दिन तो घर जाना ही होता है ना। अगर तू बेटी होती ना तो सब्र कर लेती, तू तो मेरी बहू है, और बहुएं तो घर बसाती हैं। लेकिन अब मैं आपकी बहू कहाँ रही? आप तो मुझे बेटी बना के रुखसत कर चुकी हैं ना। अरे कहाँ बेटा, ये तो हसरत ही मेरे दिल में रह गई कि दुआओं के साथ तुझे रुखसत करती। तो ऐसे चली गई कि मैं तेरे सर पे हाथ रख के तुझे दुआ भी नहीं दे सकी। अम्मा, ये आपकी दुआ ही तो है जो मैं यहाँ खैरियत से मौजूद हूँ और अपना काम कर रही हूँ। चलें, आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मैं आपसे फिर बात करती हूँ, ठीक है? और घर में सबको मेरा सलाम दीजिएगा। अच्छा, फ़ोन करती रहना है। हाँ मैं इंतज़ार करती हूँ बहुत ज़्यादा। हाँ अच्छा, खुदा हाफिज़ बच्चे। अच्छा, खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। या अल्लाह, मेरी आफिया को खैरियत से रखना, पाक परवरदिगार। आतिफ,
रात को मेरी पोजीशन बहुत ऑकवर्ड सी हो गई थी। क्यों? तुम खुद सोचो, रात को अंकल ने 2 बजे मेरे दरवाजे पे दस्तक दी। पहले तो मैं घबरा सी गई थी, लेकिन बाद में जब मैंने उनकी हालत देखी तो मैं उनको अंदर अपने कमरे में ले आई और अपने बिस्तर पे लिटा दिया। मैं उनको दवा पिला ही रही थी कि अचानक से आयशा बाजी आ गई वहां पे, और मैं उनको दवा पिला रही थी तो तुम खुद सोचो, रात के 2 बजे और अंकल मेरे बिस्तर पे मैं झुक के उनको दवा पिला रही हूँ। क्या सोचा होगा आयशा बाजी ने मेरे बारे में? जाहिर है आप ही को वक्ती तौर पर झटका तो लगा होगा। क्या हुआ, तुम किस सोच में पड़ गई? हाँ आतिफ, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि कभी कभी अंकल। कैसा लगता है तुम? देखो आतिफ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मैं अंकल की बहुत इज्जत करती हूँ, मेरे लिए वो बहुत काबिल एहतराम है, वो तुम्हारे अब्बू हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है। कैसा लगता है? यही कि आयशा बाजी को कोई ना कोई शक जरूर है। वो हर वक्त अंकल पे नजर रखती है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में आप ही की अभी तक शादी नहीं हुई है, इसी वजह से उनका दिमाग खाली रहता है। और तुम तो जानती हो, खाली दिमाग शैतान का कारखाना होता है। वरना तुम और अब्बा जान, मैं तो सोच भी नहीं सकता। कहाँ गया शायद सबका नंबर, पता नहीं कहाँ रख के मैं भूल जाऊँ। जी कौन? सबिता? जी आप कौन? आप सबिता है? इतनी कम उम्र और इतना बड़ा इदारा चला रही है। ये लीजिए, मैं इश्तियाक। जी आप आशी के अब्बू? जी जी। अच्छा अच्छा, आइए आइए बैठिए। इतनी कम उम्र भाई, मुझे तो हैरत हो रही है। अब खुशी भी हो रही है कि ये खूबसूरत फूल में खूबसूरत शख्सियत के लिए लाया। मैं आप ही से मिलना चाह रही थी। मैं भी। आप चाय लेंगे? चाय अगर आसानी से मिल जाए तो ठीक है, वरना कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि मेरी मेड इस वक्त घर पर ही है। नाजो नाजो 2 कप चाय लाना। बात यह है अंकल। इश्तियाक, इश्तियाक कहते हैं मुझे। सॉरी इश्तियाक साहब। इश्तियाक साहब ना भी कहें तो ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि मैं वो रिवायती बुढ़ा नहीं हूँ जो एक खूबसूरत और जवान लड़की से अगर उसके मुंह से स्लिप हो जाए अंकल तो मैं बुरा मान लूँ। बिल्कुल, बल्कि मेरे दोस्त हैं सिद्दीकी साहब, खुद भी हंसते रहते हैं इस बात पर कि उनकी बेगम प्यार में उन्हें अंकल कह बैठती है। तो अंकल कह रहे हैं, बेहतर, यही बेहतर। बेहतर क्यों? ब्रॉड माइंडेड। सबिता, मैं वो बूढ़ा नहीं हूँ, ब्रॉड माइंडेड हूँ। अगर मुझे कोई अंकल कह देता है तो कोई बात नहीं, इसमें क्या हो। बल्कि तुम्हारे और मेरे बीच में अंकल और नीस का रिश्ता ज्यादा बेहतर रहेगा कि दुनिया वालों का जहन इधर उधर ना जाए। खैर छोड़ो, तुमने क्या बताया था, कोई आशी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो? जी मेरे पास रिश्ते तो हैं आशी के लिए, और अब तो आशी मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी हो गई है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। मोहब्बत है तुम्हारी, मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, तुम्हारी मोहब्बत है। इसलिए मैं ज़रा एहतियात से काम लूँगी। अरे इखलाकन जो बात दबाई जाए और छुपाई जाए ना, वही अहम होती है समाजी रिश्तों में। जी बोल। अंकल एक और बात करना थी मुझे। वैसे तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मेरी मजबूरी है। लेकिन मैं समझ गया कि जो बात तुम करना चाह रही हो लेकिन कह नहीं पा रही, और वो ये कि इस काम की फीस होगी। जी जी आप बिल्कुल ठीक समझें। तो फिर मेरी दूसरी बात भी समझ ली होगी कि मेरे और तुम्हारे दरमियान जो समाजी रिश्ता है उसमें भी
फीस बहुत अहम होती। क्यों? जी आप तो बड़े दिलचस्प आदमी हैं। अरे क्या दिलचस्प बात है। वैसे तुम मुझे अंकल ही कहा करो, बल्कि अंकल ही कहना तुम्हारे लिए ज्यादा इसलिए भी मुनासिब है कि भाई तुम मेरी बेटी की दोस्त। बाजी तुम यहाँ भी काम करती हो? हाँ करती हूँ। अच्छा काम करती है, सारी कॉलोनी में करती जी। चाय पियो ना आगे? जी जी आप भी पिए। हाँ पी रहा हूँ। इरम, जी आपी। अब्बा जान कहाँ है? अब्बा जान वो तो सबीता के घर गए। सबिता के यहाँ? सबिता के यहाँ क्यों गए? कह रहे थे कि कुछ ज़रूरी काम है। असल में आप तो जानती हैं ना कि वो बहुत अच्छी खातून है, रिश्ते लगवाती हैं। तो मुझसे कहने लगे वहाँ चला जाता हूँ, अपने रिश्ते की बात कर लेता हूँ। ओफो, कितनी बेवकूफ़ लड़की हो तुम। भला ये उम्र है उनकी शादी करने की? तुम्हें उनको रोकना चाहिए था ना इस हमाकत से। अरे आपी आपको क्या हो गया है? तो मजाक कर रही थी, आपने तो दिल पे ले ली ये बात। वो तुम्हारे ससुर हैं, तुम मजाक कर सकती हो, लेकिन मेरे बाप हैं, उनकी किसी तरह भी जग हंसाई हो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आपी प्लीज, मैं सिर्फ मजाक कर रही थी, आपने तो ऐसी ही बात का बतंगड़ बना दिया। अब मैं आपको क्या बताऊं कि वो असल में वो तो क्या? अब आप इतना पूछ रही हैं तो मुझे आपको बताना पड़ेगा। मना किया था मुझे अब्बा जान ने। असल में वो सबिता आंटी से आपके रिश्ते की बात करने गए। मालूम है मुझे, लेकिन मुझसे ये हरगिज भी बर्दाश्त नहीं होगा कि अब्बा जान मेरे रिश्ते के लिए शादी दफ्तरों के चक्कर काटते फिरें। बात करूंगी मैं उस सबिता से, ज्यादा एंटरटेन ना करे वो अब्बा जान को। आपी प्लीज, मैं समझ सकती हूँ कि आपके दिल के जज्बात क्या होंगे इस वक्त, क्योंकि मैं खुद भी एक लड़की हूँ। लेकिन आपी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शादी दफ्तर के चक्कर माँ बाप को लगाने पड़ते हैं बेटी की शादी के लिए। सब लोग चाहते हैं, और फिर किसी को क्या पता चलेगा कि आपकी शादी किस तरह से हुई, शादी दफ्तर के चक्कर लगाने से या वैसे ही रिश्ता आने से। आप इतना मत सोचें, बस दुआ करें कि जिस काम से गए हैं अब्बा जान वो काम हो जाए। नाजो तुमने काम कर लिया? हाँ बाजी, सारा काम कर लिया है, बस वो किचन रह गया है, आगे शाम को धो दूंगी। देखो तुम काम को बहुत टालती हो, अभी करके जाओ वरना तुम शाम को भूल जाओगी। अरे बाजी नहीं भूलूंगी ना, ऊपर वाले फ्लैट में नया नया काम लगा है, और अभी वो ठर की बुड्ढा भी घर पे नहीं होगा, छेती छेती निपटा के आती हूँ। ठर की बुड्ढा? बात सुनो। हाँ। तुम किसकी बात कर रही हो? आयशा के अब्बू की? क्या बताऊं बाजी, ऐसा ठर की बुड्ढा है, घर में जवान बहू जवान बेटी मौजूद है, मगर कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। अच्छा, और नहीं तो क्या। वैसे बाजी एक बात बोलूं, तुम भी जरा मोहतात रहना। मैं तो 14 साल से घरों में काम कर रही हूँ, मैं यूं पहचानती हूँ चुटकियों में घर में दाखिल होते ही किसकी क्या नज़र है, और मेरे को हैंडल भी बहुत अच्छी तरह करना आता है। लेकिन बाजी तुम तो सीधी सादी बेगम साहब हो ना। वैसे उस बुढ़े ने कभी अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की ना, तुम तो अपनी इज्जत के खौफ से शोर भी नहीं मचा सकोगी। चलती हूँ बाजी, अभी आ रही हूँ, शाम तक पहुँच जाऊंगी।
अरे अंधा है क्या भाई? देखकर मोटरसाइकिल नहीं चला सकता? अंधा मैं नहीं, अंधे आप हो। अरे अरे इस बेवकूफ इंसान को देखो, ये मोटरसाइकिल ऐसे चला रहा है सड़क पर जैसे इसके बाप की सड़क हो। अबे बुड्ढे, लड़की को देख के बीच सड़क में आ गया। अपनी उम्र देख और अपनी हरकतें देख। तमीज से बात कर, तमीज से। अपने घर में क्या बाप से भी ऐसे ही बात करता है? अरे मियाँ, मेरा बाप तुम्हारी तरह ठरकी नहीं है जो सड़क पर लड़कियों को ताड़ता फिरे। अजीब आदमी है। क्या हुआ अंकल, ज्यादा चोटें तो नहीं आई? अरे नहीं बेटा, बस ये बदमाश। ए बदमाश, एक तो अंकल को गाड़ी मार दी, ऊपर से बदमाशी करता है। भाई प्लीज बस करे रहने दे। अरे बेटा जाने दो, जाने दो। ऐसे आवारा लड़कों के क्या मुंह लगना। देख अंकल कितने शरीफ है, मांग माफी इनसे। अबे मांग माफी। सॉरी अंकल। जाओ आइंदा ध्यान से गाड़ी चलाना। जाओ जाओ बेटा, जाओ तुम लोग भी जाओ। चले अंकल। अरे भाई, मुझे तो गजब बिल्कुल ले रहा हूँ सदफ की तरह लगी, बिल्कुल कोई फर्क ही नहीं लगता। भैया, आप अम्मी अबू को छोड़ा है? हाँ, मैंने उनको बस में बैठा दिया है और अम्मा को तो नींद की गोली भी दे दी है। जब सुबह उठेंगी तो अपने ही घर में होंगी। गजल, अम्मा अब्बा का कमरा तो अब खाली हो गया है, तुम चाहो तो वहाँ शिफ्ट हो सकती हो। नहीं भाभी, उसे खाली रहने दें। बाबा मम्मा या आपी बाजी आएंगी तो वहीं रह जाएंगी। मैं तो आंटी के साथ ही रहूंगी। आपको पता है, आंटी बहुत अच्छी बातें करती हैं। बस बस मासी, ज्यादा नंबर बढ़ाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी खाला का कौन सा कोई बेटा है जो तुम इनकी बहू बन जाओगी। मेरा मकसद बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। मैं बिल्कुल बदल गया। मैं वो पहले वाला राजिम नहीं था, बल्कि मैं तो अब ये सोचता हूँ कि मैं कहीं अच्छी सी नौकरी करूँ, कुछ पैसे कमा कर लाऊं, अपनी बहनों के हाथ पीले करूं। तो तेरी बात तो सुन, अगर तुझे कोई एतराज ना हो तो मैं आफिया से एक बात करके देखूं। क्या बात करना चाहती हैं आप आफिया से? पहले तो मैं उससे ये बात करूंगी कि उसके अखबार में उसकी हैसियत बहुत ही अच्छी हो गई है। उसका बॉस उसकी हर बात मानता है। अब फट से तेरी नौकरी की बात कर ले वो। नहीं अम्मा, वो वक्त तो मैंने जाया कर दिया जो कोई लड़का अपनी तालीम हासिल करने और हुनर सीखने में लगाता, ताकि वो कोई ढंग का काम कर सके। क्या कमी है मेरे बच्चे में, मेरे लाडले में, सिवाय तालीम के? और देख, तू मेरी बात मान, तो अच्छी सी नौकरी कर ले और साथ कॉलेज में दाखिला ले ले, पढ़ाई शुरू कर दे। अरे रजीउद्दीन का बेटा है, इतने अक्लमंद और ज़हीन आदमी का तुझमें कोई गुण नहीं होंगे उसके क्या? अरे अम्मा, क्यों मजाक उड़वाना चाहती हैं अपने बेटे का कॉलेज भेजना? अरे लोग कहेंगे कि बुड्ढे तोते को अब पढ़ने का ख्याल है। आज से मैं नौकरी कर रहा हूँ। सच? कहाँ भाई? एक स्टेट एजेंसी में बैठूंगा, तनख्वाह भी मिलेगी और जिन प्रॉपर्टीज का मैं सौदा करवाऊंगा उनका कमीशन भी। सॉरी खाला, मैं पता नहीं किस धुन में ये सब कुछ कह गया। कोई बात नहीं बेटा, अब तो ये जिंदगी की हकीकत मेरे साथ जैसे कि सहारे जिंदा रहे। क्या हुआ जब मेरा राजिम नहीं रहा? अंकल प्लीज थोड़ा जब्त से काम लीजिए, मेरे कंधे से हाथ हटाइए। कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? हाथ हटाइए अपना प्लीज। बेटा, मुझे तो एहसास ही नहीं रहा। थोड़ी दूरी तो रह गया है फ्लैट, और इस वक्त घर पर कोई भी नहीं है। मैंने सोचा है कि आपको याद ही करा दूं। हम भी पड़े हैं दुबई के इन बियाबानों में। दुबई अब बयाबां कहाँ रहा, तो एक
खूबसूरत और बारौनक शहर बन चुका है। वैसे कहावत है कि नौकरी और रिश्ता जब तक किसी से कहा ना जाए तब तक नहीं मिलता। इरम और आशी ने दवाएं खिलाई और सिखाई तो मैं बहुत बेहतर हूँ। बल्कि मैं तो आतिफ बेटा एक बात ये कहता हूँ कि ऐसे छोटे मोटे हादसा होते रहने चाहिए। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। सपनों की ओट में आंखें हैं उदास, नींदें ही नहीं रातों के पास। चलते